दोस्तों, जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी में जो हाल ही में लैंडस्लाइड की घटना हुई थी, तो उसके चलते आज तीसरे दिन भी यात्रा को स्थगित रखा गया। श्राइन बोर्ड ने इस आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के शवों को घर पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। इस हादसे में अब तक 34 लोगों के मारे जाने की खबर है। वैष्णो देवी यात्रा रूट के अर्धकुंवारी में 26 अगस्त को हुई लैंडस्लाइड के बाद ये यात्रा रोक दी गई थी। ये कुछ तस्वीरें देखिए आप। उधमपुर में भी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बना एक पुल बुधवार को टूट गया। ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी भारी बारिश के बाद एक पुल टूट गया। और ये जम्मू के गुज्जर नगर इलाके में तवा नदी में आई बाढ़ का पानी लोगों के घरों में आया मलबे के साथ। अब पानी कम होने के बाद लोगों के घरों की हालत और स्थितियां आप देख सकते हैं। कितने परेशान हो रहे होंगे बेचारे ये लोग बाग। देखिए जरा, ये हिमाचल के कुल्लू में ब्यास नदी में आई बाढ़ की वजह से एक पूरा घर बह गया। और ये पठानकोट में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू करते हैं आर्मी के जवान। ये छत्तीसगढ़ बस्तर में भी सेना ने बाढ़ में फंसे 6 लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। तो चलिए देश भर के अलग अलग राज्यों के मौसम के हालातों पर नजर डालते हैं और आज के ताजा मौसम समाचार विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बात करें राजस्थान राज्य की, तो आज भी राजस्थान के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। जोधपुर में तो स्कूलों में छुट्टियां रही। आज भी जयपुर में भी तेज बरसात चल रही। बालोतरा में 3 लोगों की मौत हो गई। और अगले महीने सितंबर में मौसम मानसून कैसा रहने वाला है राजस्थान में, तो मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने बताया कि 2-3 दिन दक्षिणी राजस्थान के जिलों में मानसून एक्टिव रहेगा और कई जिलों में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश होने का भी अनुमान जताया है। सितंबर महीने के पहले सप्ताह में भी इसी तरह हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। बाकी आज भी राजस्थान के कुछ जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है, देख सकते हैं आप। कल 29 अगस्त को भी 5 जिलों में चेतावनी रहेगी, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में। और परसों 30 अगस्त को तो और ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। 31 अगस्त तक भी राजस्थान के अधिकतर जिलों में बारिश का सिलसिला आपको देखने को मिलेगा। एक ग्राउंड रिपोर्ट निकल कर आ रही कि राजस्थान में 4 करोड़ के वर्ल्ड फेमस अमरूद भी बह गए। बाढ़ में डूबी बम्पर पैदावार। इन अमरूद की अब रेट रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। किसान बोले कि हम तो बर्बाद हो गए। राजस्थान के सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के साथ अपने लाल अमरूद के लिए भी फेमस है। और यहाँ हर साल बड़ी मात्रा से अमरूद देश भर के अन्य राज्यों और विदेशों तक भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन इस साल भी अमरूद की पैदावार तो बम्पर हुई थी, किंतु भारी बारिश और बाढ़ ने हजारों किसानों को बर्बाद कर दिया और करीब 22 गाँव में 14,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा बगीचे पानी में डूब गए। इस वजह से अमरूद की फसलें खराब हो गई, तो इस साल रेट भी महंगे रह सकते हैं ऐसा। चलिए अब देखिए पंजाब के मानसून की स्थितियां। पोंग डैम का जल स्तर डेंजर लेवल को पार कर चुका है। बाढ़ का अलर्ट जारी हुआ। 3 लोगों की मौत हो गई, 4 अभी भी लापता है। गाँव खाली कराए गए कई सारे। रेस्क्यू के लिए आर्मी भी डटी हुई है। पंजाब में भी भारी बारिश और डेमू से लगातार छोड़े जा रहे पानी के कारण 7 जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं। ये देख सकते हैं तस्वीरें पठानकोट का माधोपुर हेडवर्क्स के बाद और पहले की तस्वीर क्या अलग अलग आ रही है। और ये गुरदासपुर में नवोदया स्कूल में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी मंडी में लैंडस्लाइड की घटना देखी गई। उसके बाद एमपी और डीसी आमने सामने आए। कंगना रनौत बोले कि कई लोग और वाहन दबे हुए हैं। देवगन बोले कि ऐसे कोई सबूत नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश से भारी नुकसान हो रहा है। बीती रात से ही लगातार भारी बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाएं कई जगहों पर देखने को मिली। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं हिमाचल के चंबा की। और ये रावी नदी में तेज बहाव से हो रहे भूमि कटाव की वजह से होली बाजार में बने कई घर खतरे की जद में हैं। और ये देखिए चंडीगढ़ मनाली 4 लेन कैंची मोड़ के पास पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। चलिए अब देखिए उत्तर प्रदेश के मानसून का लाइव अपडेट। बहराइच में एक बच्चे को खींच ले गया मगरमच्छ, क्योंकि नदियों का पानी बाढ़ के जरिए गाँव में आ रहा, तो मगरमच्छ, अजगर वगैरह ये भी पानी के बहाव के साथ साथ गाँव में आ जाते हैं और फिर बच्चों को, इंसानों को शिकार बना रहे हैं। यूपी के फतेहपुर में पुल में दरार आ गई। 17 जिलों में बाढ़ की चेतावनी। योगी बोले कि मंत्री तत्काल फील्ड में उतरे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 दिन की लगातार झमाझम बारिश के चलते अब फिर से गंगा और यमुना नदियां उफान पर चल रही हैं। यूपी के 17 जिलों में बाढ़ से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वाराणसी में वरुणा नदी के किनारे लोगों के घरों में भी बाढ़ का पानी भर गया है। वैसे अभी तो उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। ये जो जहां ब्लू एरिया आप देख पा रहे यहाँ बारिश की चेतावनी है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कल वाराणसी में बाढ़ के हालातों का नाव के जरिए जायजा लेंगे। और ये देखिए अजगर भी पकड़े गए कई ग्रामीण इलाकों से। चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश के मानसून की स्थितियां। उज्जैन में क्षिप्रा नदी उफान पर चल रही है। घाट किनारे बने कई मंदिर भी डूब गए। भोपाल में भी तेज बारिश हुई। खरगोन, खंडवा समेत 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। ये देख सकते हैं मध्य प्रदेश के मानचित्र में कुछ जिलों में तो येलो अलर्ट जारी किया है और बाकी पूरे प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश की चेतावनी तो है ही। ये उज्जैन में बारिश के चलते क्षिप्रा नदी का उफान देख सकते हैं आप। नदी का पानी उफान पर बाहर रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुका, मंदिर वगैरह के आसपास। और कल 29 अगस्त को भी मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल वगैरह इन जिलों में येलो अलर्ट है। बाकी के जिलों में हल्की बारिश की चेतावनी। और परसों 30 अगस्त को तो और भी ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। चलिए अब देखिए झारखंड के मानसून का लाइव अपडेट। अगले 24 घंटों में प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। 2 सितंबर तक मौसम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा झारखंड में। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी हिस्से में बना लो प्रेशर का क्षेत्र झारखंड राज्य में
में कहर बरपाएगा। इस वजह से झारखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। खास करके 28 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक राज्य के विभिन्न जिलों में रोजाना बारिश होगी। इस दरमियान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। भारी बारिश का अलर्ट तो है ही, कई जिलों में वज्रपात यानी बिजली गिरने की भी चेतावनी है। ये देख सकते हैं आप 29-30 अगस्त को झारखंड के किन किन जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। चलिए अब देखिए बिहार के मानसून की स्थितियां। पटना, बेगूसराय समेत 4 जिलों में गंगा नदी उफान पर चल रही है। मुंगेर में भी गंगा में समाया घर। बक्सर में सड़क पर बह रही नदी। सितंबर से फिर से एक्टिव होगा बिहार में भी मानसून। मौसम विभाग का कहना है कि 1 सितंबर के बाद बिहार में मानसून फिर से सक्रिय होगा और इससे पूरे बिहार में अच्छी बारिश होने की संभावना है। बिहार के 12 जिलों में आज भी भारी बारिश का येलो अलर्ट है। इन जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। ये देख सकते हैं कुछ बाढ़ प्रभावित इलाकों की तस्वीरें। आरा में 2 मंजिला स्कूल भी गंगा नदी में समा गई, पूरी की पूरी बिल्डिंग। वो तो गनीमत रही कि इसमें बच्चे नहीं पढ़ रहे थे तो जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। ये मुंगेर में गंगा के जल स्तर बढ़ने से दरिया इलाके में बाढ़ की स्थितियां बन गई। ड्रोन व्यू आप देख सकते हैं। और ये बिहार का मानचित्र देखिए, किन किन 12 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। चलिए हरियाणा के मानसून का लाइव अपडेट देखिए। एक घटना हो गई हिसार में, एक मकान की छत गिरी, एक महिला बच गई, ट्रेन भी टूटा, कई एकड़ फसलों में पानी भर गया, किसान भाई लोगों के खेतों में भारी नुकसान हुआ है। पानीपत, गुरुग्राम समेत हरियाणा के भी 13 जिलों में अगले 2-3 दिन भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। ये देखिए कुछ तस्वीरें। हिसार में ड्रेन टूटने से खेतों में भरता पानी। ये कुरुक्षेत्र के शादाबाद में मारकंडा का जल स्तर अब गिरने लगा है। इस बीच दोस्तों अगले 3 दिन अब हरियाणा में मौसम के हालात कैसे रहेंगे 29 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त तक। ये देख सकते हैं आप किन किन जिलों में भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। और भी दोस्तों स्काई मेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर किन किन जिलों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश हो सकती है। वैसे रेड अलर्ट तो किसी भी राज्य में जारी नहीं किया हुआ है, लेकिन बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा इन राज्यों में। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, कर्नाटक, इन राज्यों में। बाकी मध्य भारत और पूर्वी पश्चिमी भारत के अधिकतर राज्यों में भारी बारिश का येलो अलर्ट तो है ही। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में अभी बारिश के हालात कैसे चल रहे हैं, कमेंट करके बताएगा जरूर मुझे। भारी बारिश हो रही, बाढ़ जैसी स्थितियां हो रही या बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, कमेंट में लिखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।